सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और एक बार पुनः अपनी कविताओं के साथ आपके बीच में उपस्थित हूं। काव्य संग्रह, काव्य समुंदर की कविताओं का जो संग्रह है वो जीवन के विभिन्न रंगों से जुड़ा हुआ है। कभी खुशी, कभी गम, कभी मुश्किलें, कभी आसान रास्ता, कभी मुकम्मल लक्ष्य। तमाम रंगों को घोल कर हम आपके बीच में उपस्थित होते हैं। आज जिन मुद्दों को आपके बीच में लेकर आया हूं अपनी कविता के माध्यम से, वो मुद्दे बड़े मुद्दे हैं। देश प्रभावित होता है, जन गण मन प्रभावित होता है उन मुद्दों से। जी, हम बात कर रहे हैं अपने देश की, अपने देश की राजनीति की, अपने देश की अर्थव्यवस्था की, अपने देश के संविधान की। हम बात कर रहे हैं देश के लोकतंत्र की। लोकतंत्र का अभिप्राय है सबकी भागीदारी हो, सबके जुड़ने से, सबके लगने से, सबके चाहने से ही बेहतर बन सकता है देश। ऐसी मान्यता ही, प्रखर मान्यता है लोकतंत्र में। और लोकतंत्र में वोटों के दम पर हम अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं और हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि ही हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, नीतियां बनाते हैं। कुछ विधानसभा में बैठते हैं तो कुछ संसद भवन में बैठते हैं, लेकिन ये सब कुछ तय होता है हमारी वोटों की ताकत से। जी हाँ, हमने सही व्यक्ति को वोट दिया तो देश सही दिशा में बढ़ता है। हमने गलत व्यक्ति को वोट दिया तो नीतियां गलत बनती है, देश भ्रष्टाचार के रास्ते पर निकल पड़ता है और देश का बंटाधार हो जाता है। जी हाँ, तो हम आज वोटों की कीमत को अपनी कविताओं के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। जरा गौर करिएगा, कविता का शीर्षक ही कुछ ऐसा है कि वोट की ताकत। सौदेबाजी वोटों की जो की, जान की कीमत चुकानी होगी। सौदेबाजी वोटों की जो की, जान की कीमत चुकानी होगी। और लोकतंत्र से किए मजाक जब, सत्ता की मनमानी होगी। ये तो आप भी समझते हैं। सुबह समझकर नींद से जागो, कुछ पल का ही विहान, फैसला तुमको करना है, झोल चाहिए या समाधान। लेकर पैसा चखना मुर्गा, रातों रात हिसाब लिए। लेकर पैसा चखना मुर्गा, रातों रात हिसाब लिए। और वोटों की ताकतें तेरी, इसको भी बर्बाद किए। जरा गौर करिएगा इन पंक्तियों को कि लेकर पैसा चखना मुर्गा, रातों रात हिसाब लिए। और वोटों की ताकत थी तेरी, इसको भी बर्बाद किए। अब नेता को भला बुरा, क्या मिलेगा देकर जान, फैसला तुमको करना है, झोल चाहिए या समाधान। झोल चाहिए या समाधान। रोटी शिक्षा रोजगार पर कभी देश की बहस नहीं। रोटी शिक्षा रोजगार पर कभी देश की बहस नहीं। जाति धर्म की राजनीति पर खाता कोई तरस नहीं। यह सही बात है कि हमारी जो जरूरतें हैं, शिक्षा की, रोजगार की, स्वास्थ्य सुविधाओं की, इस पर कभी कोई बहस होती नहीं है। ज्यादातर बहसें हमारी हैं, आम जनता की है, आम लोगों की है, जनसाधारण की है। वो जाति की, धर्म की, बिरादरी की, क्षेत्र की, तमाम प्रकार के जो वाहियात चीजें हैं उनको लेकर के हम चर्चाएं करते हैं। इसलिए ये पंक्ति बहुत ही सटीक बैठती है कि रोटी शिक्षा रोजगार पर कभी देश की बहस नहीं। जाति धर्म की राजनीति पर खाता कोई तरस नहीं। खाता कोई तरस नहीं। सब कुछ हाथ से जाने पर भी जाता नहीं गुमान। सब कुछ हाथ से जाने पर भी जाता नहीं गुमान। फैसला तुमको करना है, झोल चाहिए या समाधान। झोल चाहिए या समाधान। देश की मिट्टी, जल और जंगल। इतना बड़ा देश है अपना भारत, विविधताओं से भरा हुआ देश है। सभी जाति, धर्म, बिरादरी, क्षेत्र के लोग रहते हैं। नाना प्रकार के फसलें हैं, नाना प्रकार के खान पान है, नाना प्रकार के बोली वचन है, नाना प्रकार के कपड़े पोशाक है। जब भारत को देखने का इरादा हो तो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक बार घुमा जाए। एक बार महाराष्ट्र से लेकर के नॉर्थ ईस्ट चला जाए, मेघालय, शिलोंग और मणिपुर घुमा जाए। आपको एहसास होगा कि भारत किस प्रकार से विविधताओं से भरा हुआ राष्ट्र है। राष्ट्रीयता की भावना राष्ट्र प्रेमियों में, देशवासियों में, जनमानस में यदि कुट-कुट करके भर जाए, लोग देश के उन्नति उत्थान के लिए यदि सहयोग की भावना से एक दूसरे के साथ मिलकर के चलना प्रारंभ कर दें तो सब कुछ बदल सकता है। कहना है कि देश की मिट्टी, जल और जंगल जन गण मन की दौलत है। दोनों वक्त की रोटी संभव मजदूर किसान के बदौलत है। फिर से गौर करिएगा इन पंक्तियों पर कि देश की मिट्टी, जल और जंगल जनगण मन की दौलत है और दोनों वक्त की रोटी संभव मजदूर किसान के बदौलत है। उनकी दुकानें तेरी मेहनत। उनकी दुकानें यानी पूंजीपतियों की दुकानें, लुटेरों की दुकानें, भ्रष्टाचारियों की जो दुकानें हैं, उनकी दुकानें तेरी मेहनत, यही विषमता की खान। फैसला तुमको करना है, झोल चाहिए या समाधान। झोल चाहिए या समाधान। धन्यवाद।